अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं अपना स्टार्ट कर रही हूँ ईद के दूसरे दिन से, और ये है फ्राइडे का क्लिप। और यहाँ पे जो है मैं ब्लॉग अपना मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा हब्स था। एक्चुअली मैं इसलिए ऊपर गई थी क्योंकि मैंने अपने भाई की कुछ पिक्चर्स लेनी थी, वो भी साथ था। फिर उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो वो कहता नीचे चलते हैं। फिर जब मैं नीचे आई तो मामा ने यहाँ पे स्टू बनाया हुआ था, बीफ स्टू बनाया हुआ था, साथ में नान था। और बस हम लोगों ने अपना लंच कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग तैयार वगैरह हुए थे, नहा धो के फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी थी। साथ में मीठे में मम्मा ने सवैयाँ बनाई हुई थी। वैसे ईद पे थी फोरकास्ट बारिश की, लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हुई। मौसम बस बादल वगैरह आए थे, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा जो है ना वो गर्म था और बहुत हब्स था। बाकी शहरों में जैसे कि लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। उसके बाद हम लोग तैयार हुए, फिर हम लोग छत पे गए पिक्चर्स और वीडियोस बनाने के लिए। जब मैं वीडियो बनाती थी मेरा भाई दरमियान में जो है ना वो इंटरप्ट करता था और वीडियो ख़राब कर देता था। एनीवेज़ फिर सही वीडियो बना ही ली थी बड़ी मुश्किल से, वरना वो इतना ज़्यादा हम लोग को तंग कर रहा था ना जानकर कि मैं क्या बताऊँ। ये जो क्लिप आप देख रही हैं ये ईद के फर्स्ट डे का क्लिप था। मैंने कहा वो ऐड नहीं हुआ पिछले व्लॉग में, तो मैं इस व्लॉग में जो है वो ऐड कर देती हूँ। और ये मेरी बहन ने अपना जो ड्रेस है वो ख़ुद स्टिच किया था। मैं अपना रेडीमेड फ़्रॉक लेकर आई थी तो उसने उस जैसा कॉपी करने की कोशिश की थी। शाम को मामा का प्लान था बिरयानी बनाने का, तो मामा जो है वो बिरयानी बना रही थी। और आप लोगों ने देखा होगा ये मेरे ईद के व्लॉग में कि मैंने एक हाथ पे ही मेहंदी लगाई हुई थी। एक्चुअली हुआ ये कि मेरी बहन ने, जो छोटी बहन है, उसने अपने दूसरे हाथ पे मेहंदी लगाई हुई थी। मुझे बहुत अच्छी लगी, तो जिस बहन ने मेहंदी उसके लगाई थी मैंने उससे कहा मेरे भी वैसी ही मेहंदी लगा दो इस हाथ पे, तो फिर मैंने दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लगवा ली थी। एनीवेज़ यहाँ पे बिरयानी जो है वो बन गई थी और हम लोग बस खाना खाने लगे थे। बिरयानी बहुत बहुत मज़े की थी वाकई। चिकन में और बीफ में बहुत फ़र्क होता है। बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। उसके बाद हम लोगों ने मूवी देखी थी। तो ये है ईद के तीसरे दिन का क्लिप। और यहाँ पे मम्मा बना रही थी गोला कबाब। मम्मा ने इसका जो मटेरियल था वो सुबह में ही बना के रख लिया था और शाम को मम्मा ने बस उनको फ्राई किया था और बहुत मज़े के बने थे कबाब। आज हमारा प्लान था बाहर घूमने फिरने का, क्योंकि ईद का थर्ड डे था और हम किसी के घर में भी नहीं गए दावत पर। तो फिर हम लोगों ने कहा कि हम चलो खुद ही घुमाते हैं। तो खाना खाने के बाद हम लोग जो हैं वो घूमने फिरने चले गए थे। ये है कबाब की फ़ाइनल लुक। एक्चुअली हुआ ये कि मामा ने लंबी शेप में इनको बनाया था, लेकिन वो जब वो फ्राई हुए तो उनकी शेप जो है वो इतनी सी रह गई थी। वैसे तो हम कभी भी इतनी लेट बाहर नहीं घूमने फिरने गए, लेकिन बाबा कह रहे थे कि कोई बात नहीं, कभी कभी होता है, ईद के डेज़ हैं तो हम लोग चलते हैं। हम लोग तकरीबन 11:30 बजे निकले थे और एक्चुअली हम लोगों ने खाना था बर्गर डी ग्राउंड से, लेकिन वो हम लोगों को मिला ही नहीं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 12:30 तक वहाँ पहुँचे और मोस्टली जो शॉप्स थी वो बंद हो चुकी थी। बट खैर हम लोगों को बहुत मज़ा आया। हम घूम फिर लिए और साथ में फिर वापसी भी हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, जिसकी वीडियो मैंने बनाई थी। पता नहीं कहाँ की वो डिलीट होगी कि क्या हुआ, लेकिन वो मुझे मिली ही नहीं वीडियो। और ये है उससे नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ पे मामा ने हलीम बनाया था, बहुत ही मज़े का हलीम। हम लोग थोड़ा लेट उठे थे तो फिर डायरेक्ट लंच ही हम लोगों ने किया था, ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो फिर ये हलीम खाया था हम लोगों ने। और ये है उससे नेक्स्ट डे का क्लिप। यहाँ मामा ने बहुत मज़े का बीफ पुलाव बनाया था, साथ में सैलेड था और बहुत मज़े का जो है ना वो हमारा लंच हो गया था। साथ में मामा ने सुबह ही आलू गोश्त बना लिया था। ये
ये वो चूज़ा है जो कि जैसे चूहे ने काटा था, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी बेटर हो गया था। मैंने वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया था, लेकिन अब पता नहीं इसको क्या इशू हुआ है। इसकी फिर से टांग से जो है ना वो सही नहीं चला जा रहा। तो अगर आप में से किसी को कुछ पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसको क्या मसला है और इसका क्या हल है। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है, ये सही नहीं चल पा रहा है। इसकी टांग में बहुत ज़्यादा मसला है। फिर भी मैं कुछ ना कुछ कोशिश करती रहती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से इसकी जो टांग है वो सही हो जाए। आई डोंट नो कि अब ये किस तरह से सही होगा, इसका क्या सोल्यूशन है। अगर आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। एनीवेज़ ये नेक्स्ट डे एक मॉर्निंग का क्लिप है। हम लोग जब उठे तो मामा ने बर्गर्स मंगवाए हुए थे और हम यहाँ पे बर्गर्स बनाने लगे थे। शामी कबाब का मटेरियल मामा ने सुबह ही बना के रख लिया था और जब मैं उठी थी फिर मैंने इनको फ्राई कर लिया था। साथ ही साथ हमने ऑमलेट भी बना लिया था ताकि इसके अंदर जो है ना वो फिलिंग में यूज़ हो जाए। और ये जो है बर्गर वो रेडी हो गया था। और आप सबकी ईद कैसी गुजरी मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग करूँगी एंड होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।